हाय, मेरा नाम है आकिब अहमद और ये है यूनिवर्स एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लोग उसका पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो जगह ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तुम्हारे आसपास जितने भी चीज तुम देख रहे हो वो सब मैटर है। जैसे कि फोन, टेबल, कुर्सी या कोई भी ऐसा चीज जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है, वो सब एक मैटर है। यहाँ तक एयर और पानी और सॉलिड, ये तीनों चीज क्या होता है? मैटर होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि मैटर किससे बना हुआ है, हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो मैटर किससे बना हुआ है? तो मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। एग्जाम्पल ले लो कि अगर तुम घर बनाते हो, घर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? ब्रिक्स होता है, ईटा होता है। उसी तरह किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम माना जाता है। समझे? तो एटम क्या होता है? एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे थ्रू बन बन के क्या बनता है? मैटर बनता है। एटम का डेफिनेशन क्या हुआ? तो एटम इज द टीनी बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक अस एवरीथिंग अराउंड अस। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़ लिए कि मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दूसरा पढ़ेंगे कि मैटर किससे बना हुआ है, तो हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या फीचर्स होता है? पहला फीचर, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूव। वो जो है एटम के अंदर, मैटर के अंदर एटम पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं हमेशा। दूसरा हुआ कि दे हैव स्पेस बिटवीन दे, उन दो एटम के बीच में एक छोटा सा जगह हमेशा रहता है। उसे स्पेस क्या कहते हैं हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले क्या, दूसरा क्या हो गया कि उन दो एटम के बीच में एक छोटा सा स्पेस हमेशा रहता है। तीसरा हुआ कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि दो एटम पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, एक फोर्स अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में, इसलिए वो खींच पाते हैं। तो पहला पढ़ लिए कि वो एटम पार्टिकल्स मैटर में हमेशा मूव करते रहते हैं। दूसरा हुआ कि उनके बीच में एक स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। तीसरा पढ़े कि हम लोग दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि दो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टेट ऑफ मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सभी के बारे में अभी हमको पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारे लोग का कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। तो द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जिस तरह से, मतलब कि ये एटम है, ये एटम है, ये इस तरह से रहता है, इनके बीच में जब छोटा सा खाली एम्प्टी स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसका डेफिनेशन हुआ, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में किस तरह से इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है? तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। जैसे कि ये एटम है, ये एटम है, इनका स्पेस जो है वो इस तरह से रहेगा, इसके बीच में जगह बहुत कम रहेगा, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम रहता है। किसी भी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत ही कम रहता है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए इसीलिए सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। अगला है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड में किस तरह से इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है? तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर हल्का क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड में टाइटली पैक्ड होता है और लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, इस तरह से लूज रहता है। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा लूज रहता है, बहुत ज्यादा स्पेस रहता है उनके बीच में, किसी में? लिक्विड में। इसीलिए लिक्विड जो है वो फ्लो कर पाता है, बह पाता है। हमारा तीसरा है कि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस किस तरह से रहता है? गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा लूज रहता है। सॉलिड में इस तरह रहता है टाइटली पैक्ड, लिक्विड में इस तरह, और गैस में तो इस तरह रहता है, बहुत ज्यादा उसके बीच में स्पेस रहता है। इसीलिए गैस को तुम कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस मतलब ऐसा चीज जिसको तुम दबा सकते हो। सॉलिड में किस तरह से रहता है इंटरमोलिकुलर स्पेस? तो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड में किस तरह रहता है? तो लिक्विड में हल्का लूजली पैक्ड होता है। गैस में क्या किस तरह से होता है? गैस में तो बहुत ज्यादा ही लूजली पैक्ड रहता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी है कि सॉलिड का शेप सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है और वो रिजिड रहता है। मतलब कि उसका सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सॉलिड क्या होता है? रिजिड रहता है। मतलब कि जिस तरह से ये, मान लो कि ये
एक फ़ोन है, फ़ोन को यहाँ रखे, इसका मतलब क्या इसका शेप सेम है, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये इतना जगह वो छेके हुआ है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी सेम है, ये क्या है हल्का ठोस है, मजबूत है। तो क्या पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि सॉलिड का शेप सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है और रिजिड रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा मिनिमम रहता है, इस तरह से रहता है एकदम मिनिमम, बहुत कम ही स्पेस उसके अंदर दिखता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, दे हैव हाई डेंसिटी, उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। डेंसिटी मतलब पता है क्या होता है, मतलब कि एक गिलास पानी तुम ले लो और सॉलिड मतलब कोई पत्थर को पानी में डालो, अगर वो पत्थर नीचे आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि उस पत्थर का डेंसिटी हाई है। अगर वो पत्थर ऊपर में रह गया, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। जो अंदर आ गया उसका मतलब उसका डेंसिटी हाई है, जो ऊपर रह गया उसका डेंसिटी कम है, ये चीज़ याद रखना। चौथा प्रॉपर्टी है कि इसका कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम पार्टिकल आर मैक्सिमम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम, मतलब कि इसके दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। चौथा प्रॉपर्टी हुआ। पांचवा प्रॉपर्टी है कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, तो सॉलिड को तुम दबा नहीं सकते हो, उसका शेप तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो शेप का है उसी शेप में रहेगा। छठा प्रॉपर्टी है कि तुम सॉलिड को स्टेट को चेंज कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, एक प्रोसेस है जिसका नाम है मेल्टिंग। मेल्ट कर तो किसी भी सब्सटेंस को तुम बॉयल करके या मेल्ट करके उसको चेंज कर सकते हो लिक्विड में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। सॉलिड का प्रॉपर्टी हम लोग पूरा पढ़ लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या, उसका शेप सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, वो रिजिड रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ कि द मोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉलिड इज मिनिमम, बहुत ज्यादा। तीसरा प्रॉपर्टी हुआ कि दे हैव हाई डेंसिटी। चौथा प्रॉपर्टी हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल का बहुत ज़्यादा लगता है सॉलिड में। पांचवा प्रॉपर्टी हुआ कि उसका दे आर इनकम्प्रेसिबल, उसको तुम दबा नहीं सकते हो। छठा प्रॉपर्टी हुआ कि तुम उसको स्टेट को चेंज कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हो, किस वजह से, तो मेल्टिंग की मदद से तुम उसको चेंज कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का पहला प्रॉपर्टी, लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है, लिक्विड का वॉल्यूम सेम नहीं चेंज नहीं हो सकता, लिक्विड क्या होता है रिजिड नहीं होता, ठोस नहीं होता। पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि सॉलिड का शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है और रिजिड होता है, रिजिड नहीं हो सकता। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो जो है वो सॉलिड से ज़्यादा रहता है, सॉलिड का इस तरह से रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम रहता है, लिक्विड का हल्का ज़्यादा रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी लो रहता है, सॉलिड के कंपेरिजन में उसका डेंसिटी लो रहता है, सॉलिड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हाई रहता है और लिक्विड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड, मतलब कि इन जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम रहता है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इस तरह से रहता है। लिक्विड का कम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम रहेगा लिक्विड में। चौथा प्रॉपर्टी हुआ। पांचवा प्रॉपर्टी हुआ कि तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो, पांचवा प्रॉपर्टी हुआ। छठा प्रॉपर्टी हुआ कि तुम लिक्विड को बॉयल कर सकते हो और फ्रीज कर सकते हो। बॉयल अगर तुम लिक्विड को करोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। अगर तुम लिक्विड को कूल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फ्रीज बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किए इवेपोरेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किए तो वो फ्रीजिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस में का प्रॉपर्टी क्या होता है। गैस का पहला प्रॉपर्टी कि उसका ना शेप डेफिनाइट होता है, ना वॉल्यूम और ना ही वो रिजिड होता है। सॉलिड का कोई भी शेप नहीं होता, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ कि जो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही मिनिमम रहता है, बहुत ही कम रहता है। सॉलिड में क्या रहता है, हाई रहता है, लिक्विड में क्या रहता है, कम रहता है उससे, और लिक्विड में तो बहुत ही कम रहता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हुआ कि गैस कैन हाईली कंप्रेसेबल, गैस को तुम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लिक्विड को भी नहीं कर सकते हो, लेकिन गैस को तुम कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हो। ये तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एटम के बीच में वो बहुत ही कम लगता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई लगता है, लिक्विड में उससे कम लगता है, गैस में तो बहुत ही कम लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है कि जो पार्टिकल होता है गैस का, मतलब कि गैस के अंदर जो एटम पार्टिकल होता है वो फ्रीली मूव करता है, उसका कोई पाथ नहीं रहता, वो फ्रीली मूव करते रहता है। ये तुम्हारा पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है। छठा प्रॉपर्टी बोलता है तुम गैस को कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में कंडेंसेशन के प्रोसेस से। छठा प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी।
अब है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर में क्या हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर सॉलिड में क्या कर सकते हैं, तो हाँ, हम लोग कुछ प्रोसेस के मदद से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं मैटर के। पहला है कि सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। वो कैसे होता है, तो उसको हीट करके होता है। अगर उसको हीट करेंगे, जिस तरह से तुम एक सॉलिड मतलब कि आइस क्यूब ले लो, उसको तुम हीट करो, तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, हीट देके उसको तुम स्टेट को चेंज कर रहे हो। सॉलिड एक स्टेट हुआ, तुम उसको लिक्विड एक स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, किस प्रोसेस से, तो मेल्टिंग प्रोसेस से। कैसे, तो उसको हीट देके। अब है कि सॉलिड को तुम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, किस प्रोसेस से, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से। कैसे, तो उसको ज्यादा हीट करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो मेल्टिंग। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। याद रखना, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोला जाता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को। कैसे करेंगे, तो ओवर हीट देख के उसको करेंगे। अब है कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रोसेस, इसका नाम है फ्रीजिंग। फ्रीज करके मतलब कि सॉलिड, देखिए ये पानी है, पानी को फ्रिज में रख दोगे वो फ्रीजर में, तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तुम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में, फ्रीजिंग करके, फ्रीज करके सकते हो। उसको तुम 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख के लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। अब है कि लिक्विड को क्या हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देख लो कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर होता है। तो इवेपोरेशन एक क्या है, स्लो प्रोसेस है, अब बॉइलिंग क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब बॉइलिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोनों का काम सेम है, लेकिन है कि स्पीड का फर्क है। इवेपोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, और बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है। अब है कि गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग सॉलिड में, गैस को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, उसको बोला जाता है रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है। अब है कि गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, तो गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस ड्यू टू कूलिंग। कूलिंग बताइए, उसको ठंड करके, ठंडा देके उसको, ड्यू टू कूलिंग की वजह से हम लोग उसको कर पाते हैं, प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। द एंड। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मैंने अपना इंस्टा आईडी नीचे में दे दिया है, अब उसमें जाकर डीएम कर सकते हो मेरे को।